बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील साबरी और आप लोग देख रहे हैं DPN टीवी। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है बड़ी इस वक्त जो अरूज पे चल रही है वो चल रही है जी खुर्रम खोसा के हवाले से। खुर्रम लतीफ़ खोसा, उनको कल लाहौर मजंग में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार की जो वजह थी वो ये थी कि उनके ऊपर दहशत गर्दी की दफात लगाई गई और उन पर वो इल्ज़ामात लगाकर उनको कल FIR जो है वो दर्ज करके गिरफ्तार किया गया और जज साहब ने हुक्म दिया था। और इसकी जो समाअत है नाज़रीन, वो जस्टिस अली बाकर नजफी ने समाअत की इसकी, और उन्होंने आज हुक्म दिया था कि 6 बजे तक इनको कोर्ट में पेश किया जाए। और नाज़रीन, जज साहब के मुताबिक, जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर किया उसके मुताबिक 6 बजे इनको वहां पर पेश किया गया। और फिर हैरत अंगेज मुकालमे जो हैं वो एक सरकारी वकील और जस्टिस अली बाकर नजफी के दरमियान हुए। अली नजफी जो है वो उनसे पूछते हैं बाकर कि आप ये बताइए कि इन्होंने जो पुलिस वालों के कपड़े फाड़े हैं, क्या वो कपड़े आपके पास मौजूद हैं? क्या उसका CCTV आपके पास मौजूद है? क्या उन्होंने जो दहशत गर्दी की है, तुम क्या बात कर रहे हो कि मतलब ये एक वकील होके और एक मतलब मशहूर इंसान की ये जो औलाद है ये इस तरह सरेआम दहशत गर्दी कर सकती है? तो बड़े सख्त मुकालमात करते हुए जो अली बाकर नजफी हैं, उन्होंने कहा कि इनकी हथकड़ी को खोल दिया जाए। उन्होंने इसका फैसला कर लिया और फैसले को महफूज कर लिया। ताहाल फैसला नहीं आया। ये मेरे व्लॉग के दौरान पॉसिबिलिटी है कि फैसला आ जाए कि उनके साथ खुर्रम खोसा के साथ आगे क्या हुआ है। लेकिन खुर्रम खोसा के साथ जो मीडिया ने सवालात किए और जो उनकी दलेरी थी वो भी नाज़रीन मैं आपको यहाँ पर उसका जिक्र करूंगा कि खुर्रम खोसा कहते हैं कि मैं एक बलोच हूं और हथकड़ी जो है ये मेरा जेवर है। मैं NA 120 से PTI का सरगर्म जो हूं वो कैंडिडेट हूं। मुझे किसी चीज का कोई खौफ नहीं है। ये लोग मुझे क्यों डरा रहे हैं? एक सहाफी के जवाब पर सहाफी ने कहा, जी आपने पुलिस वालों की वायरस छीन ली, आपने पुलिस वालों से उनका असला छीन लिया। तो वो तंजन कहते हैं, जी वो असला मेरे पास है, जाए CCTV लगा हुआ है और जाके आप उसकी रिकॉर्डिंग को चेक करें। और जज साहब ने भी आज इसी पर जोर दिया कि जो आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, जो कुछ आपने लिखा हुआ है, जो दफात लगाई हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो एविडेंस जो है वो तो दें। लेकिन पुलिस वालों ने आगे से जो सरकारी वकील है उसका जवाब ये आता है कि हमारे पास वो रिकॉर्डिंग नहीं है लेकिन दूसरी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद हैं। नाज़रीन, जज साहब ने अपना जो तमाम तर हाल जो देखा उसका सिनेरियो, उस मौका वारदात का, वो देखते हुए उन्होंने हुक्म दिया कि इनकी हथकड़ियां खोल दी जाएं। अब उनकी हथकड़ियां खोल दी गई और फैसला महफूज कर लिया गया। इसके साथ साथ नाज़रीन, अभी थोड़ी सी हम लोग बात इस पर करेंगे कि तहरीके इंसाफ और PMLN, इनकी मकबूलियत के हवाले से अभी पाकिस्तान में जो है वो क्या चल रहा है। यहां पर मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाना चाहूंगा। 2018 में अगर देखा जाए तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल भी उसकी मकबूलियत नहीं थी। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब को एक फरिश्ता बनाकर पेश किया गया था, उनकी एक बहुत मतलब मकबूलियत ज्यादा थी। अब उसके बाद अभी की जो सूरत हाल है, लोग जाते हैं किसी भी हलके में जाके 2 4 5 लोगों से व्यूज लिए कि आप वोट किसको डालेंगे। कोई कहता है मैं नून लीग का था, आप PTI को दूंगा, कोई कहता है मैं PTI का था, मैं नून लीग को दूंगा। तो नाज़रीन, ये जो होता है सर्वे, ये सर्वे बिल्कुल गलत होता है, ये तजज़िया बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि एक हलके के अंदर 2-2.5 लाख वोट मौजूद हैं। जब आप 2-2.5 लाख लोगों की राय लेंगे तो एक्चुअल जो पिक्चर है वो आपके सामने आएगी कि दर हकीकत है क्या। इस तरह आप 25-30 लोगों से पूछ लें, वो 25-30 लोग ये कहते हैं कि मैं नून लीग को वोट दूंगा, तो आप कहते हैं उस हलके में नून लीग है। अगर वो कहते हैं कि PTI है तो आप लोग कहते हैं PTI है। मतलब ये कोई तजज़िया जो है ये काबिल कबूल नहीं है, ये कोई एथेंटिक नहीं है, इसकी कहीं भी एथेंटिसिटी जो है वो नहीं मिलती। अब नाज़रीन, इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब पर हम लोग बात करेंगे कि परवेज़ इलाही साहब को कुछ लोग ये कहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं ये जेल काटेंगे, ये जेल काटने के बाद जो है उस पर तहरीक इंसाफ का सदर बनेंगे, बानी बनेंगे। मतलब क्या क्या चीज़ें इनको मिलेंगी, मरात मिलेंगी, ये मरात लेने के लिए चुप हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं है।
वो बेचारे इस उम्र में फंस गए हैं और बुरे फंस गए हैं, उनकी यहाँ पर जान खलासी हो जाए यही गनीमत है। अब उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। और दूसरी नाज़रीन एक अहम बात बताता चलूँ कि वीडियो वायरल हुई, सब लोगों ने देखी होगी, जमशेद दस्ती साहब की। जमशेद दस्ती साहब बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कहते हैं कि एजेंसी के लोग हमारे घर में आए, अब मुझे सियासत नहीं लड़ना, इलेक्शन मतलब सियासत भाड़ में गई, इलेक्शन भाड़ में गया, कागजात की जो नामंजूरी है वो भाड़ में जाए, सब कुछ एक तरफ कर दो, लेकिन अब जो मेरे पास हो गया है। उन्होंने जस्टिस साहब को मुखातिब करते हुए उस वीडियो में कहा है कि जस्टिस साहब मुझे बुलाएं, मुझे गोली मार दें। मतलब उनका कहना यह है कि उन्होंने मेरी मिसेज को बरहना भी किया। मतलब वो लोग कौन थे, हमारे साथ बदमाशी हो गई, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, लेकिन असल हकाइक क्या है वो अभी डेफिनेटली जब तफ्तीश होती है, आगे चलते हैं मामला, तब पता चलता है कि दर हकीकत हुआ क्या है इनके साथ। अभी तो वो मतलब ये कह लें कि इमोशनल होके मीडिया पर आ रहे हैं और मीडिया पर आकर अपनी वो सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है वो अभी किसी भी किस्म की बात करना जो है वो कबल वक्त होगी। उसके बाद नाज़रीन जो शुएब शाहीन साहब हैं, इनके भी कागज़ जो है मुस्तरद हुए थे। ये भी पीटीआई के बड़े सरगर्म जो है वो कैंडिडेट हैं। इन्होंने फिर कोर्ट से रुजू कर लिया अपने डॉक्यूमेंट्स की मंजूरी के लिए कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स मुस्तरद हुए हैं उनको कैसे अब हम लोग बचा सकते हैं, और वो अगर उन पर किसी किस्म का कोई एलिगेशन है उसको वो कैसे रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद है कि इनका ये मामला भी हल हो जाएगा। ये भी मतलब अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि इनका ये मामला हो जाए। दूसरी नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर अगर अभी देखा जाए तो तमाम हलकों में एक अजीबो गरीब किस्म की जो नफरत है वो पाई जा रही है। मतलब तमाम पार्टीज के जो लोग हैं वो मोहल्लों में, गलियों में, हलकों में वो एक धड़े बन के रह गए हैं। उनके अंदर इतनी नफरत अंगेजी पैदा हो चुकी हुई है कि नाज़रीन आज से पहले कभी भी इलेक्शंस में इस हद तक लोग नहीं जाते थे जो अब सूरत हाल बन चुकी हुई है। यानी कि हर इंसान अपनी पार्टी के साथ लॉयल होने का सबूत ये देता है कि मेरी तुम्हारे साथ अगर बहस हो गई है, इस बहस में जब तक लड़ाई ना हो जाए तब तक मैं अपनी पार्टी का एक मजबूत पिलर नहीं हूं। तो ये एक इंतहाई अफसोस की बात है। दर हकीकत ये होता है कि नाज़रीन ये जो हमारा जमहूरी निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम इसलिए हुआ करता है कि यहाँ के जो नेशनल हैं, लोग हैं, उनको आसानियाँ बांटें, उनकी आसानियाँ पैदा करें, उनके साथ मुल्की हालात को बेहतर करें। जमहूरियत इस चीज़ का नाम है, ना कि जमहूरियत इस चीज़ का नाम है कि बरसरे इक़्तिदार कोई भी ना आए और उससे पहले एक मुल्क के अंदर जंग छिड़ गए। और ये जंग छिड़ी हुई है पब्लिक की आपस में कि मैं फलां पार्टी से हूँ, तुम फलां पार्टी से हो। तो इस बेस पे नाज़रीन बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त जो एक दूसरे को मिलते थे, मिलाते थे, वो भी अब एक दूसरे से दूर हो गए। अब दूसरी और अहम बड़ी बात नाज़रीन हम लोग ये करते हैं कि आइंदा इस इलेक्शन के बाद जो भी इक़्तिदार में आता है उसके लिए आप मतलब मैं अगर ये कहूँ तो एक बड़ी मुश्किल का उसको सामना करना पड़ेगा। उसके पास कोई ऐसी साख ही नहीं है कि जिससे वो हुकूमत बन सके। और मैं भी ये समझता हूं कि अगर यहां पर रहते हुए कोई 1 साल तक अपनी हुकूमत को बरकरार रख गया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। नाज़रीन ये जितने मामलाजात बिफोर इलेक्शन हो रहे हैं, हर चीज़ का मतलब एक्शन हैव अ रिएक्शन। तो जब एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होगा। ज़रूरी नहीं है कि अभी कुछ हुआ तो अभी उसको कोई रिएक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। नाज़रीन ये इलेक्शन के बाद भी इसके बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं और अभी कुछ चल रहे हैं, कुछ मज़ीद हो सकते हैं और ज़ोरावर हो सकते हैं। तो लिहाजा आइंदा जो इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत है उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ा खुला चैलेंज है कि वो इस हुकूमत को लेके 1 साल तक चल पाएगा। अभी तो बड़े दावे हैं, बड़ी रस्में हैं, कस्में हैं। उधर से बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो तो आवाम को बिजली भी फ्री दे रहे हैं, वो तो 17 वजारतें जो है वो कैंसिल करके वो भी गरीब आवाम पे लगा रहे हैं। तो हर इंसान पेट्रोल को भी सस्ता कर रहा है, हर इंसान महंगाई को भी कम कर देगा, बिजली के बिलों को भी कम कर देगा। अभी जो हैं ये टाइम से पहले तमाम पार्टीज के वादे दावे हैं। लेकिन नाज़रीन अगर हम अपना प्रीवियस थोड़ा सा देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितने % हमारे लोगों ने इक़्तिदार में आने के बाद अपनी रियाया के बारे में सोचा हो, अपने हलके के बारे में सोचा हो। तो वोटर्स को भी मेरी ये अपील है कि आप अपना प्रीवियस देखते हुए अब अपना कोई अच्छा कैंडिडेट जो है
उसको अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि वोट कास्ट करना एक कौमी फरीजा है, इसको आप ज़रूर अदा करें, लेकिन बहुत ही दयानतदारी के साथ उस बंदे के साथ करें जो कि आपके साथ लॉयल हो, जो आपको कल मिल सके, कल आपके मामलात को हल कर सके। तो नाज़रीन देखते रहिएगा आप लोग DPN, इस तरह की ताज़ा तरीन के लिए हम लोग आपको नए व्लॉग के साथ मिलेंगे जल्द। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।